चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई यानी आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर्स थीम के तहत सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रदेश भर में भी अलग अलग जगह पर डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इस मौके पर जींद नागरिक अस्पताल के डॉक्टर के साथ पीटीसी न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। डॉक्टर साहब, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने करना पड़ा? बात की जाए, दिन रात आप जो है पढ़ाई करते थे, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को और हालात कैसे थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक शिक्षित परिवार से संबंधित हूँ। मेरे पिताजी जो गोहाना सोनीपत में एक शहर है छोटा सा, वहाँ हम रहते थे और वहाँ पर एक हरियाणा वार हीरोज़ मेमोरियल, जो कि बाद में राजकीय महाविद्यालय बन गया था, सरकार द्वारा उन्होंने वो ले लिया था, सरकार ने अधिकृत कर लिया था। तो उस वक्त मेरे फादर उस वक्त लेक्चरर थे और मैं, जैसे मैंने बताया, शिक्षित परिवार से था। तो मुझे अगर मान लो, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो उसका तो मुझे ज़्यादा नहीं कुछ सामना करना पड़ा मुसीबतों का। लेकिन हाँ, छोटे शहर होने का मुझे थोड़ा सा ये था कि मुझे जो स्कूल जो मिले, वो जब जो उस वक्त के स्कूल थे, जिनमें से वो बेहतर जो स्कूल था उनमें मैं पढ़ता था। उस वक्त का गवर्नमेंट हाई स्कूल गोहाना उस वक्त का सबसे बेहतरीन स्कूल माना जाता था। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे और डॉक्टर हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की, तो वो भी जो है मुकाम हासिल करके डॉक्टर बनेंगे, तो जी तोड़ जो है मेहनत करने की जरूरत है। मैं इन सभी डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर्स हैं या जो अभी जो बनने की उस पे हैं, तर्ज पर है, मैं उनसे सभी से मेरा ये अनुरोध है कि ये एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। इस नोबल प्रोफेशन में आपके मधुर स्वभाव की और मधुर व्यवहार की बहुत ज़रूरत है। मरीज़ जो आता है वो दुख में होता है, मरीज़ जो आता है वो दर्द पीड़ा में होता है। उस वक्त उनका व्यवहार थोड़ा अजीब भी हो सकता है। हमारा व्यवहार उस व्यवहार को बदलने के लिए होना चाहिए, ना उस व्यवहार को खराब करने के लिए। तो मैं सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना है कि संयम बरतें और संयम से काम लें। और मैं उन सभी डॉक्टर्स को फिर फिर से, आपने बचपन में सपना देखा था, आज पीएमओ के पद पर हैं। जिस टाइम आप छोटे थे, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैंने डॉक्टर बनना का एक सपना देखा था और वो आपने साकार भी किया, तो आज पीएमओ के पद पर आप। हाँ, मैं ईश्वर के यही धन्यवाद करूँगा, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करूँगा और उन सभी अध्यापकों का और मेरे साथियों का धन्यवाद करूँ जिन्होंने मुझे इस पद पर पहुँचने में मदद की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों भी डॉक्टर ही हैं। एक तो एमडी कर रही हैं बेटी मेरी, और दूसरा बेटा मेरा जो है पढ़ाई कर रहा है एमबीबीएस की। तो ये ना सोचे कि डॉक्टर्स का जीवन अजीब होता है। डॉक्टर का जीवन अजीब जरूर होता है, लेकिन बड़ा ही उत्साही और बड़ा ही एडवेंचरस होता है। बिल्कुल, संघर्ष डॉक्टर साहब ने बहुत किया है और हालांकि देखिए, जब छोटे थे उस टाइम सपना देखा था और आज वो सपना साकार हुआ है और जींद सिविल हॉस्पिटल में पीएमओ के पद पर हैं डॉक्टर साहब। और इन्होंने जो है, जो और डॉक्टर हैं उनको भी ये कहा है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मेहनत करोगे तो एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, पीटीसी न्यूज़, जींद। बात करते हैं जींद शहर की। जींद शहर जल्द ही हाईटेक होने जा रहा है। इस कड़ी में शहर की करीब 53,000 प्रॉपर्टी पर हाईटेक नंबर प्लेट लगाने की तैयारी है और इस काम का जिम्मा याशी कंसल्टेंसी को सौंपा गया है। कंपनी के सुपरवाइजर के मुताबिक हाईटेक नंबर प्लेट पर एक क्यूआर कोड होगा जिसमें मकानों की तमाम तरह की जानकारी, जैसे प्रॉपर्टी आईडी, नाम, पता और टैक्स की पूरी जानकारी होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में करीब 53,000 प्रॉपर्टी पर यह हाईटेक नंबर प्लेट लगाई जाएंगी, जिसमें घर, दुकानों और संस्थान शामिल हैं। फिलहाल कंपनी की ओर से तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। हाईटेक नंबर प्लेट के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा और काफ़ी सारी सुविधाएं लोगों को मिलेगी। ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन भी होगा। हम हर एक प्रॉपर्टी पर क्यूआर कोड लगा के और नंबर प्लेट लगा के उस प्रॉपर्टी की जानकारी क्यूआर कोड में डाल देंगे। उससे यही फ़ायदा होगा कि हर एक प्रॉपर्टी का पर क्यूआर कोड लगेगा, जिससे अपने लोगों को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। नगर पालिका में बार बार नहीं आना पड़ेगा और ओनरशिप वगैरह या अपने एरिया का जो भी ऑब्जेक्शन है कि भाई मेरी कैटेगरी में इशू था, एरिया में इशू था या किसी भी चीज़ में इशू था, तो वो अपने ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर। बिल्कुल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।